नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्यस ग्लोबल स्टडीज में। रीजनिंग के इस टॉप 5 सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर हम पढ़ चलते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1। एक निश्चित कोड भाषा में यदि इस वर्ड को यह संख्या लिखा है और इस वर्ड को यह संख्या लिखा है, उसी प्रकार इस वर्ड को कौन सा संख्या लिखेगा प्रिय दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के थोड़ा सा आपको दिमाग की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ वर्ड दिए गए हैं पहले से इनका जो है कोड यहाँ पर फिक्स करके रखा है। ध्यान रखिएगा, पहले से क्या कर रखा है, यहाँ पर जो है कोड वो फिक्स करके रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये वाला जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं प्रिय दोस्तों, ये वर्ड इन दोनों में से मिलकर के ही बना है और इन सभी का हम बार बार जब कोड पता करें तो हमारा जो है आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम पता करना शुरू कर देते हैं। पहला अक्षर क्या दिया है इसमें, ध्यान देखिए डी दिया है। तो देखिए डी इसमें से किसी एंग्री में दिया है या ड्रॉप में दिया है, तो ड्रॉप में दिया है। तो डी का जो यहाँ पर कोड दिया है वह 2 दिया है। कितना दिया है, वह 2 दिया। ठीक है प्रिय दोस्तों, उसी के बाद बात करें हम आर की, तो आर देखिए एंग्री में है, तो आर का कोड यहाँ पर कितना दिया गया है, वो 7 दिया है। कितना दिया है, 7 दिया है। तो हम यहाँ आर लिख लेते हैं, उसका कोड नीचे लिख देते हैं 7। ठीक है, ए की बात करें तो ए देखिए यहाँ 3 नंबर पे दिया है, इसका कोड कितना दिया है, वह 3 दिया गया है। ठीक है, जी की बात करें, जी भी एंग्री में है, तो जी का जो यहाँ कोड है वो कितना है, वह 9 है। कितना है, वह 9 है। ठीक है, उसी प्रकार ओ की बात करें तो ओ देखिए यहाँ ड्रॉप में दिया है, तो ओ का कोड यहाँ कितना दिया है, ओ का कोड देखिए यहाँ पर वह 1 दिया है। ठीक है, एन की बात करें, ठीक है एन, तो एन का कोड देखिए कितना दिया है, वह एंग्री में है, तो एन का कोड यहाँ 6 दिया है। तो देखिए कि ये जो संख्या बन रही है वह किस ऑप्शन में यहाँ शो कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो ऑप्शन बी में जो है वह करेक्ट आंसर शो करेगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4-5 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को सही क्रम में जो है वह व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम व्यवस्थित करके देख लेते हैं प्रिय दोस्तों, सही से क्या होगा, सही इसका क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, दूध, घास, लस्सी, गाय या दही। ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए घास होगा। कैसे होगा घास, पहले घास होगा, क्या होगा, तो घास, घास कितनी संख्या दी गई है, तो वह 2 दिया गया है। ध्यान रखिएगा, घास होगा तो घास कौन खाएगा, तो गाय खाएगी। कौन खाएगा, गाय खाएगी। तो गाय कितने नंबर पे है, वो 4 नंबर पे है। जब गाय घास खाएगी तो क्या देगी, दूध देगी। क्या देगी, दूध, यानी कि 1 नंबर। ठीक है, और दूध से क्या बनेगा, दूध से आपका बनेगा दही, यानी कि 5 नंबर, और दही से आपका क्या बनेगा, लस्सी, यानी कि 3 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, जो यह कोड मिल रहा है ठीक है, तो वो किस में मिल रहा है, वो ऑप्शन बी में देखिए वो कोड जो है मैचिंग कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। देखिए इसमें क्या संबंध व्यक्त करना है, जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है उसी प्रकार इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ध्यान देख लेते हैं, पहला दिया है महाविद्यालय, तो महाविद्यालय में देखिए पढ़ाई दिया है। ऐसा नहीं है कि महाविद्यालय में ही केवल पढ़ाई होती है, बल्कि छोटे मोटे विद्यालयों में भी जो है वह पढ़ाई होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका वह करेक्ट आंसर, वो रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, बी को देखते हैं, तो बी में क्या दिया है, अस्पताल यानी हॉस्पिटल और उपचार। हाँ, ये सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो है अस्पताल में केवल मात्र क्या होता है, उपचार होता है। क्या होता है, उपचार, यानी कि इलाज, यानी कि ऑप्शन 20 का जो है वह करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन सी की बात करें, संकेत यातायात दिया है, तो ध्यान रखिए कि बिना संकेत के भी यातायात हो सकता है, यानी ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगर हम जेल कैदी की बात करें तो जेल कैदी भी नहीं होगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न नंबर 4, राकेश नितिन से लंबा है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें, बहुत ध्यान लिखते चलते हैं। ठीक है, राकेश किससे लंबा है, नितिन से, तो हम यहाँ लिख लेते हैं राकेश। ठीक है, राकेश किससे लंबा है, नितिन से, तो नितिन राकेश से छोटा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं नितिन। ठीक है, नी बना देना है नितिन। फिर क्या लिखा है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। कौन नहीं लंबा, राकेश लंबा नहीं है, तो भरत इसका मतलब है राकेश से भी लंबा है। सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, तो हम यहाँ भरत लिख देते हैं, कौन आएगा, तो वह भरत हो जाएगा। ठीक है, लोकेश राकेश से छोटा है। कौन छोटा है, लोकेश, तो लोकेश राकेश से छोटा है, तो हम यहाँ लोकेश लिख लेते हैं। कौन लिख लेते हैं, लोकेश, ध्यान से देखिएगा, लोकेश। फिर क्या पूछता है, किंतु गौरव से लंबा है। कौन लंबा है, लोकेश लंबा है। कौन लंबा है, लोकेश, तो गौरव मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो गौरव जब छोटा होगा तो वो नीचे आएगा, क्योंकि गौरव से जो है लोकेश वो लंबा है। ठीक है, पूछता है इनमें से सबसे लंबा कौन है। ध्यान रखिए, सबसे लंबा पूछ रहा है, तो सबसे लंबा जो आपको दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, वह भरत दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका जो है वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, अगला हमारे पास प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5, यदि मार्च माह की 15 तिथि को
सोमवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो महीने के दिन होते हैं वो बहुत याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कल कर देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो हम बात करेंगे, देखिए मार्च दिया है और कितना दिया है, 15 तिथि यानी 15 दिनांक है। तो सबसे पहले हम 15 को लिख लेते हैं टोटल करके। ठीक है, ध्यान से लिखते जाइएगा। इसके बाद मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। अप्रैल कितने दिनों का होता है, तो 30 दिनों का होता है। ठीक है, अप्रैल के बाद मई, मई 31 दिन का होता है। ठीक है, मई के बाद कौन सा महीना आता है, जून, तो जून होता है आपका 30 दिनों का। ठीक है, जून के बाद जुलाई, जुलाई आपका 31 होता है। जुलाई के बाद अगस्त आता है, वो भी आपका कितने दिनों का होता है, तो 31 का होता है। और अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो सितंबर आपका होता है 30 दिनों का। उसके बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर आपको केवल मात्र 10 दिन तक ही लेना है, तो हम यहाँ केवल 10 ऐड करेंगे। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, तो वो टोटल 208 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 208 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो 208 में हम 7 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम भाग दे के यहाँ देख लेते हैं, तो 208, ठीक है, 208 देंगे और 7 का जब भाग देंगे तो कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, शेषफल 6 बचेगा। फिर यहाँ 8 कर देंगे। उसके बाद 7 9 63, ठीक है, 63 यहाँ 6 9, और शेषफल कितना बचेगा, तो 68 में से जब 5 माइनस होगा तो आपका शेषफल बचेगा कितना, वो 5 बचेगा। ध्यान रखिएगा, जो शेषफल बचता है वही इसका मेन आंसर हो जाता है। कैसे, तो देखिए 5 बच रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो वहाँ पर दिन दिया गया, क्या दिया है, दिन यहाँ सोमवार दिया है, तो सोमवार में हम 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब सोमवार में 5 को ऐड करेंगे तो दिन कौन सा निकल आएगा, तो दिन आपका जो निकल आएगा वो आपका शनिवार निकलेगा। क्या निकलेगा, शनिवार। तो यानी ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको